करके पता चला कि लड़की की जो है वो अजय नाम के लड़के के साथ दोस्ती हुई थी और अजय जो है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा का निवासी है जो कि नोएडा में रह रहा है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। बता दूं दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो है दिल्ली से जुड़ी हुई है। आप पूरी कहानी देखना, फिर आपको जो है वो पूरा पता चलेगा। दिल्ली में जो है वो इंडिया गेट के पास प्रभात नाम का लड़का जो है वो आइसक्रीम वेंडर है और वो आइसक्रीम बेचने का जो है वो काम करता है। क्योंकि इंडिया गेट के पास जो है वो काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, काफ़ी देखने वाले, घूमने वाले इंडिया गेट को देखने के लिए आते रहते हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। तो प्रभात ने सोचा कि वो क्यों ना इंडिया गेट के पास ही अपनी आइसक्रीम का काम शुरू करे, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं और गर्मियों में क्या है कि उसकी काफ़ी अच्छी बिक्री हो जाएगी, उसे काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। अब ये सोच करके प्रभात ने जो है वो अपनी आइसक्रीम जो है वो वहाँ पे बेचना शुरू कर दी इंडिया गेट के पास। अब क्या था कि अब भाई जैसे जैसे गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है ना, लोग आइसक्रीम खाना बहुत पसंद कर रहे हैं। काफ़ी लोग उससे आइसक्रीम लेते थे और दिन में काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो जाता था। अब हुआ क्या कि प्रभात की दोस्ती जो है वो एक लड़की के साथ होने लगी और वो लड़की उसे काफ़ी अच्छी लगने लगी और उसके साथ जो है वो उसका अफेयर चल पड़ा और दोनों जो है वो एक दूसरे से प्यार करने लग गए। अब जब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे तो प्रभात भी उससे बहुत प्यार करता था और वो लड़की भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोनों के आपस में बहुत अच्छे प्रेम संबंध थे। अब समय आगे बढ़ता गया और दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। अब होता क्या है कि वो जो लड़की थी, अब लड़की को ये लगने लगा कि प्रभात जो है वो प्रभात कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है, खाली एक आइसक्रीम बेचने का ही तो काम करता है और प्रभात से किस तरीके से जो है वो दूरी बनाई जाए, और क्योंकि उसके पास पैसा जो है वो बहुत कम है। अब क्या हुआ कि लड़की की सोच ये थी, अब लड़की ने क्या किया कि दूरी बनाना प्रभात से जो है वो शुरू कर दिया। अब क्योंकि लड़की की ज़िंदगी में जो है वो एक लड़के और ने जो है वो एंट्री मार दी, एक और अजय उर्फ आकाश, जो कि गोंडा का रहने वाला था और नोएडा में जो है वो टेंट हाउस में एक मजदूरी और एक ड्राइवर के रूप में काम करता था। अब ये अजय जो है वो इसकी लाइफ में एकदम एंट्री मारता है और अजय के साथ उस लड़की की जो है वो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक जगह पे इनकी मुलाकात होती है पहले, जिससे इनकी बात जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अब लड़की जो है वो क्या करती है कि आकाश को अपना दिल दे बैठती है और धीरे धीरे आकाश के बहुत करीब आने लगती है। अब जैसे लड़की आकाश के करीब आने लगती है, लड़की को लगता है कि वो आकाश बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और प्रभात को जो है वो पीछे छोड़ दिया जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि प्रभात जो है वो एक आइसक्रीम ही बेचता है। और बता दें कि अजय जो है वो 10वीं से फेल है और ये एक टेंट हाउस में जो मजदूरी और ड्राइवरी का काम करता है और नोएडा में जो है वो रहता है। अब धीरे धीरे वो लड़की और अजय जो है वो एक दूसरे के करीब आने लगे और इन दोनों के आपस में प्रेम संबंध बन गए और ये लड़की भी जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। अब इसका जो पहले वाला प्रेमी है प्रभात, उसे इस बात की कोई भी इल्म नहीं होता, कोई भी जानकारी नहीं होती है
कि किस तरीके से जो है वो ये लड़की दूसरे लड़के के करीब जा चुकी है और इसका किसी और के साथ जो है वो अफेयर चल गया है, संबंध बन चुका है। इसको कोई भी इस बात की भनक नहीं होती है, कोई भी इस बात की खबर नहीं होती है। अब होता क्या है कि ये लड़का जो है, जो दूसरा लड़का होता है अजय, ये अपनी प्रेमिका के साथ जो है वो उसके प्रेमी को हटाने की एक साजिश रचते हैं। अब प्रेमिका जो है वो अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पहले वाले प्रेमी को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है। अब क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो आइसक्रीम का काम करता है, अब ये क्या करता है कि आज ही ये दोनों बैठ करके आपस में साजिश रचते हैं, दूसरा लड़का और ये प्रेमिका। और अब अगले ही दिन जो है वो ये दूसरा प्रेमी जो है वो अजय नाम का वहाँ पे जो है वो चला जाता है और 24 तारीख की रात को, 24 अप्रैल 2024 की रात को अजय जो है वो वहाँ पे जाता है और उसके प्रभात के ऊपर बार करता है। एक बार तो उसके गर्दन पे करता है और एक बार उसके पेट में करता है और उसके हाथ में जो है वो चाकू होता है, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है और घायल हो जाता है। अब वो वहाँ पे गिर गया है और अजय जो है वो वहाँ से भाग गया है। प्रभात वहाँ पे तड़फ रहा है, उसके शरीर से खून बह रहा है। अब होता क्या है कि जो लोग होते हैं, क्योंकि जब ये घटना होती है, जब ये हमला होता है प्रभात के ऊपर, तो उस वक्त वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। उस वक्त खाली प्रभात और अजय ही होते हैं और वो अपना काम करके वहाँ से भाग जाता है अजय। अब प्रभात पीछे चिल्ला रहा है। अब इधर उधर के लोग उसको देखते हैं और पुलिस को सूचना करते हैं कि वहाँ पे एक युवक जो है वो तड़फ रहा है, उसके शरीर से खून बह रहा है। अब पुलिस जो है वो एकदम आती है और उसको लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली में जो है वो ले जाती है। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में जब वो प्रभात को ले जाती है तो वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि इंडिया गेट के सामने ये कैसे हो सकता है, और इंडिया गेट के सामने ये इतनी बड़ी घटना घट गई और कोई वहाँ पे था नहीं। अब पुलिस जो है CCTV कैमरे खंगालती है। पूरी 10 टीमें जो है वो पुलिस बनाती है कि कौन इसमें आरोपी होगा, कौन इसमें अपराधी होगा जिसने इस घटना को अंजाम दिया। अब सबसे पहले तो प्रभात की जो है कॉल डिटेल छानी जाती है, जहाँ से उस लड़की का नंबर मिलता है और फिर उस लड़की के का पता किया जाता है और पुलिस जो है उस लड़की के घर जाती है। तो लड़की के घर वालों से पता चलता है कि उस लड़की की जो है वो प्रभात नाम के लड़के से काफ़ी पुरानी दोस्ती थी, लेकिन अब प्रभात से उसकी दोस्ती के बाद अब उसकी दोस्ती अजय के साथ हो गई थी। अब उस लड़की की जो है वो उस लड़की से पुलिस पूछताछ करती है और वो जो लड़की का नंबर जो है वो लड़की के नंबर से कॉल डिटेल जो है वो उसकी जांच करती है और उसकी लोकेशन को भी ट्रैक करती है। अब लड़की के नंबर पे जो है वो अपने दूसरे प्रेमी अजय का नंबर होता है, इस पर बार बार फोन हुए होते हैं। तो पुलिस जो है वो नंबर वहाँ से लेती है और उसकी जांच करती है और उसको ट्रैक पे लगाती है। तो प्रभात की लोकेशन जो है वो इंडिया गेट के सामने ही मिलती है और प्रभात को जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब जब प्रभात को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो प्रभात से पूछताछ की जाती है। तो प्रभात जो है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने जो है वो अजय के ऊपर ही हमला किया है, ताकि वो क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था। अजय जो है वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका प्रभात के साथ बात करे और प्रभात जो है वो उसका पहले वाला प्रेमी था। तो ये सारी घटना को अंजाम जो है वो अजय और उस लड़की ने, जो कि प्रेमिका थी, उसने ही अंजाम दिया और उसने बताया कि उन दोनों ने बैठ करके उसको रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से प्रभात को जो है वो रास्ते से हटाया जाए। अब क्या था कि वो अपराधी जो है वो अपना अपराध कबूल कर चुका था, लेकिन जो प्रभात जो है वो इस दुनिया में नहीं था। पुलिस जो है वो उस लड़की अजय नाम के
लड़के को जो है वो अरेस्ट कर लेती है। और अब क्या था कि उसके माँ बाप भी नहीं, माँ बाप का बेटा जो है वो दुनिया छोड़ करके जा चुका है। ये एक बहुत गलत चीज़ थी। ये सब कुछ जो है वो उस लड़की की वजह से हुआ। उसने पैसों के लालच में आकर के प्रभात को जो है वो छोड़ दिया और अजय के साथ जो है वो अपना प्रेम संबंध बनाना शुरू कर दिए। पैसों के लालच में आकर के कभी भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने जो है लड़की को भी अरेस्ट कर लिया है और उसके प्रेमी अजय को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली। इस कहानी से सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि गलत कर्मों का नतीजा गलत ही होता है। पैसों के लालच में आकर के कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। कल की कहानी में फिर से मिलती हूँ। मेरा उद्देश्य आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई हर्ट करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है कि हमारे देश समाज में जो है वो ऐसी ऐसी कहानियाँ घटित होती हैं। तो चलिए दोस्तों कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।